of this Excel. Introduction. MS Excel 2007 is a window-based application package. जो MS Excel 2007 है, ये एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पैकेज है। विंडो बेस्ड का मतलब ये है कि आप इस एप्लीकेशन को विदाउट इंटरनेट भी अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में यूज में ले सकते हैं। MS Excel हो, MS Word हो, MS PowerPoint हो, MS ऑफिस की कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उन एप्लीकेशन को विदाउट इंटरनेट आप यूज में ले सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है और इसके थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ एंड मैनेज कर सकते हैं इजी फॉर्म में। एक्सेल में जो भी डेटा डिस्प्ले होता है वो एक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले होता है। अब चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही, रोज एंड कॉलम्स में ही डिस्प्ले होंगे। एक्सेल किस लिए यूज में आता है? ये अकाउंटिंग में यूज में आता है, बजटिंग में यूज में आता है, फाइनेंशियल एनालिसिस में यूज में आता है, साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड अदर वर्क विद फिंगर्स। जो भी आप फिंगर्स पे कैलकुलेशन करते हो उसके लिए भी आप एक्सेल का यूज में ले सकते हो। इसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करते हैं। जो भी आप डेटा को कैलकुलेट करते हैं आप फॉर्मूलेस का यूज में ले सकते हो, जिससे कि वो बहुत इजी वे में, बहुत कम टाइम में आप अपने डेटा को कैलकुलेट कर पाओ। अगर आपको अपना डेटा प्रेजेंट करना है, अगर ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो आप ग्राफ की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सेल मेड ऑफ द वर्कशीट। एक्सेल क्या है? वर्कशीट्स को मिलाकर बनता है। वर्कशीट्स क्या होती है? एक सिंगल शीट होती है किसी भी एक्सेल की फाइल की, किसी भी वर्कबुक की एक सिंगल शीट होती है। टोटल वर्कशीट 255 होती है एक वर्कबुक के अंदर। मैं वर्कशीट दिखाती हूँ कि वर्कशीट होती क्या है। कि देखिए एक्सेल की फाइल है, अब जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो यहाँ पे 3 शीट्स आपको ऑटोमेटिकली शो होंगी। शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 लाइक जैसे कि एक वर्कबुक होती है, जैसे कि एक बुक होती है, बुक के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, उसी की तरह ही ये शीट्स होती है। जैसे कि फर्स्ट पेज ये है किसी बुक का, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है। और अगर आपको कोई नया पेज ऐड करना है तो आप यहाँ से नया पेज भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर, इन सारी शीट्स को मिलाकर हम बोलते हैं वर्कबुक। अलग अलग पेजेस को बोलेंगे वर्कशीट और इन सबको कलेक्टिवली वे में बोलेंगे वर्कबुक। अब वर्कशीट्स, वर्कबुक में जो भी वर्कशीट्स हैं वो उनमें चाहे डेटा हो या ना हो, लेकिन वो पार्ट किसका माना जाएगा? वर्कबुक का ही पार्ट माना जाएगा। वर्कशीट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर और कैन बी लिंक। जो भी वर्कशीट्स में जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अलग अलग पेजेस पर शो कर सकते हैं। फर्स्ट शीट में हम कुछ और शो करना चाहें, सेकंड शीट में हम कुछ और शो करना चाहें। अगर हमें आपस में एक दूसरे को लिंक करनी, उन दोनों शीट्स को लिंक करना है तो हम आपस में एक दूसरे को लिंक भी कर सकते हैं। जो भी वर्कशीट है, वर्कशीट में क्या ऑब्वियसली रोज एंड कॉलम्स होती है, हॉरिजॉन्टल रोज होती है एंड वर्टिकल कॉलम्स होती है। ये सारी रोज है एंड ये सारी कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इज 18,278 एंड द कॉलम्स इज 1,48,576। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज सेल। एक रोज एंड कॉलम का जो भी इंटरसेक्शन है उसे हम सेल बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सारी जो इंटरसेक्शन है ये रोज है और कॉलम्स को मिलाकर जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे सेल। अगर मैंने इस पर क्लिक करा है तो इसे बोलेंगे हम एक्टिव सेल। ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर के अंदर हम फीचर्स ऑफ MS एक्सेल पढ़ेंगे। पेज सेट एंड देयर प्रिंटिंग, हम पेजेस को कैसे सेट करते हैं प्रिंटिंग के लिए। मॉडिफायर वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट को मॉडिफाई करना हो, कैसे डेटा को एंटर करना है, उसमें एडिट कैसे करना है किसी भी वर्कशीट में। फॉर्मूलाज एंड फंक्शन का यूज में कैसे लेना है, फॉर्मेट कैसे करना है डेटा को वर्कशीट के अंदर, ऑटो फॉर्मेटिंग, ऑटो करेक्ट फीचर एंड चार्ट्स, प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर चार्ट्स। स्टार्टिंग एक्सेल। अगर आपको एक्सेल स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ऑफिस बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। देन ऑल प्रोग्राम्स, हाईलाइट ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010।
This is open. These are the steps how to open MS Excel. Like this. Start button. Highlight all programs. Microsoft Office Excel 2007. This is the 2007 version and I open 2010 version. Now Excel window. अब एक्सेल की विंडो कैसे होती है? सबसे जो फर्स्ट वाला ये बटन होता है, इसे बोलते हैं हम ऑफिस बटन. मैं आपको शो कराती हूँ. यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम 2007 की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके का बटन आता है, तो इसे बोलते हैं हम ऑफिस बटन. यहाँ पर इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार. ये है क्विक एक्सेस टूल बार. इस वाले पोर्शन को बोलेंगे हम रिबन. ये पूरा रिबन है एक. अलग अलग जैसे होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलेज, डेटा रिव्यू, व्यूज, ये सारे होंगे टैब्स. अभी जो भी करेंटली टैब एक्टिव है वो है होम टैब. ये टैब ओपन है, इसे बोलेंगे होम टैब इज एक्टिव. दिस इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. दिस इज हेल्प. इन्हें हम बोलेंगे कॉलम्स एंड दीज आर द रोज. दिस इज नेम बॉक्स. अगर जैसे कि फर्स्ट वाली सेल एक्टिव है, इसे बोलेंगे करंट सेल एक्टिव, और इसका नेम यहाँ शो हो रहा है कि कौन सी रो ओपन है, कौन सी रो एक्टिव है. A1 जो रो है वो एक्टिव है. दिस इज स्टेटस बार. दिस इज ग्रुप लाइक फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, दीज आर द ग्रुप. यह फॉर्मूला वाला जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी आप फॉर्मूला यूज में लेंगे, वो यहाँ पर भी आपको शो होंगे. Columns. This is scroll bar. These are the views: normal view, page layout view, and page break view. These are the sheets. Excel ribbon, office button. This is quick access toolbar. These are the tabs: command button, dialog box launcher, and group. First, office button. This button is used to open, save, print the document. Option available are new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, close. Office button. लेकिन 2010 में क्या है, जो ऑफिस बटन है वो रिप्लेस हो गया फाइल से. यहाँ पे फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे. सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंड, न्यू. अगर आपको न्यू स्लाइड, न्यू शीट्स ओपन करनी है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे. सेकेंड है क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार यूज में इसलिए आता है कि अगर आपको फटाफट कोई भी चीज यूज में लेनी है, जैसे कि सबसे ऊपर है सेव का, ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर है. अनडू, रीडो, अगर आपको इसे कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं. टैब्स. These are the tabs: home, insert, page layout, formulas, data, review, view, developers. These are the tabs. Excel workbook and worksheet. An Excel workbook is a file that contains one or more worksheet. एक वर्कबुक के अंदर एक या एक से ज्यादा वर्कशीट हो सकती है, जो कि किस लिए यूज में आती है? अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज में आती है. ईच न्यू वर्कबुक कम्स विद 3 वर्कशीट. हर नई, जब भी हम एक्सेल में कोई भी वर्कबुक, कोई भी एक्सेल की हम कोई शीट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 3 वर्कशीट शो होंगी. लाइक पेजेस इन डॉक्यूमेंट, जैसे कि पेजेस होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, जैसे कि कोई बुक है उसके 3 पेजेस है, स्टार्टिंग में हमें 3 पेजेस ही शो होंगे. हर वर्कबुक में 255 वर्कशीट कंटेन करता है. डेटा इज एंटर्ड इनटू द वर्कशीट. हम वर्कशीट में डेटा को एंटर करते हैं. अगर हम उस शीट का नाम चेंज करना चाहें तो हम उस शीट का भी नेम चेंज कर सकते हैं. लाइक दिस. ये मेरी एक वर्कबुक है, इसके अंदर ये शीट्स है, शीट 1, शीट 2, शीट 3. लेकिन जब भी हम स्टार्टिंग में, जब भी हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें 3 शीट्स यहाँ ओपन होंगी. अगर मुझे न्यू शीट ओपन करनी है, न्यू शीट क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. अगर मुझे शीट्स के नेम चेंज करने हैं, जैसे कि मुझे इसका रखना है 1 शीट, जैसे कि मुझे इस शीट का नाम रखना है 1 शीट,
इसका 1 नेम हो गया, इसका मुझे लिखना है शीट 2, इसका मुझे कुछ और नेम लिखना है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ दीप्ति। अब जो भी आप शीट का नेम रखना चाहें, आप यहाँ शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। ओपनिंग वर्कबुक, अगर अब आपको वर्कबुक कैसे ओपन करनी है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स हाईलाइट करेंगे, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये वर्कबुक आपकी ओपन हो चुकी है। इसमें 3 शीट्स यहाँ आपको शो हो रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जो 2007 वाला वर्जन है, यहाँ पर उस वाले वर्जन में यहाँ पर ऑफिस बटन होता था, लेकिन उस ऑफिस बटन को 2010 में चेंज करके फाइल बटन रख दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई टेम्पलेट चूज करना है तो आप यहाँ से कोई टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं। देन क्रिएट, ये न्यू वर्कबुक क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे इसका नाम हो चुका है वर्कबुक 3। डेटा एंट्री, वेरियस काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर इन अ सेल। अब हम इस वर्कबुक में हम अलग अलग तरीके के डेटा को एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ नंबर आर टू बी एंटर्ड। हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, हम या फिर साइंटिफिक नोटेशन नंबर हो, साइंटिफिक नोटेशन हो, हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर जब भी हम एक्सेल शीट में अगर कोई नंबर हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मतलब कि हमने कई सारे उसमें नंबर्स एंटर कर दिए, तो वो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल करके शो करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर, कोई बड़ा सा नंबर टाइप कर रही हूँ, 1 2 3, यहाँ टाइप करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये बहुत लंबा नंबर है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ये नंबर साइन होता है। जब भी आप लॉन्ग नंबर इंसर्ट करते हो तो कई बार इस तरीके का साइन आता है। इट मीन्स यहाँ पर आप नंबर इंसर्ट कराया हुआ है। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट द सेल। जब भी आपको कुछ भी इंसर्ट करना, ऑब्वियसली आपको सेल सेलेक्ट करनी होगी। पहले आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको टाइप करना होगा आप वहां पर वो टेक्स्ट टाइप करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, नेक्स्ट रो पर जाना है, तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। लाइक मुझे यहाँ टाइप करना है हिंदी। अब मैं नेक्स्ट रो पर जाऊंगी तो मैं एंटर की प्रेस करूंगी। या तो आप एंटर की का भी यूज में ले सकते हैं, या फिर आप एरोज की का भी यूज में ले सकते हैं। डेट एंड टाइम, जब भी आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम ही इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ टाइप करना है 1 मई 1988। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, डैश लग गए। अगर आपको और इसके फॉर्मेट्स चेंज करने हैं, आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे, आप डेट पर सेलेक्ट करेंगे। आपको इस तरीके, जिस भी तरीके का आपको फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस वाले में चाहिए कि पहले मंथ चाहिए, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद ईयर। आपने ये सेलेक्ट करा तो पहले मंथ सेलेक्ट आ रहा है जो 5 है, देन 1, देन 88। डेटा इन सीरीज, अगर आपको कोई सीरीज फिल करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर चाहिए 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग चाहिए, तो आप सबसे पहले या तो आप
एक तरीका ये कि आप 1 टाइप करेंगे, देन 2 टाइप करेंगे, देन 3 टाइप करेंगे। एक्सेल आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप जैसे आपने यहाँ पर 1 टाइप करा, यहाँ पे ये प्लस वाला साइन आ गया, इस तरीके का प्लस आपने ये ड्रैग करा नीचे की साइड जहां तक आपको काउंटिंग चाहिए। देन यहाँ पर एक अलग से बॉक्स खुलकर आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर सीरीज पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक 1 से लेकर 22 तक यहाँ शो हो गई। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर मंथ्स चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए आपको मंथ्स चाहिए तो आपने मंथ्स यहाँ पे टाइप करें, देन आपने नीचे ड्रैग करा, ये ऑटोमेटिक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे से स्टार्ट हो गया। अगर आपको मंथ्स चाहिए जनवरी आपने टाइप करा, नीचे ड्रैग करा तो ऑटोमेटिक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सारे आपको यहाँ शो हो गए।